बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं क़ारी फ़हीम अहमद क़ासमी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आसान उर्दू SBL। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस्तिग़फ़ार के बारे में मैंने अभी एक वीडियो बनाई, अल्हम्दुलिल्लाह उस पर अच्छा रिस्पॉन्स आया, लेकिन कुछ बहनों ने उन पर सवाल किए हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी मेरी व्यूवर्स हैं, मेरी बहनें जो मुझसे सवाल करती हैं और इस मौजू को लेकर मैं काफ़ी दिनों से बात करने की कोशिश में भी था, लेकिन इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो मेरे चैनल पर पड़ी है। इन बहन का सवाल ये था कि हज़रत हम इस्तिग़फ़ार करते हैं, ज़िक्र व अज़कार करते हैं, नमाज वगैरह पढ़ते हैं, लेकिन महीने में कुछ ऐसा वक्त आता है, कुछ ऐसे दिन आ जाते हैं जिसमें हम नापाक हो जाते हैं। तो नापाकी की हालत में यानी हैज़ की हालत में हम किस तरह ज़िक्र अज़कार करें? क्या नापाकी की हालत में ज़िक्र कर सकते हैं या बिल्कुल नहीं? दोस्तों, इसके बारे में मैंने तफसील के साथ एक वीडियो बनाई थी, शायद मेरे चैनल पर पड़ी हो, लेकिन फिर भी मैं आज की इस वीडियो में अपनी माँ और बहनों से खुसूसन ख़ास तौर से इसके बारे में खुलासा करना चाहता हूँ। तो चलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। हम वीडियो में आपको यही सारी चीज़ें बताएंगे, तो आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, माँ और बहनों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब आप पाक होती हैं और आपका कोई मामूल होता है, आप नमाज की पाबंदी कर रही हैं, आप ज़िक्र अज़कार कर रही हैं, लेकिन आपके बीच में हैज़ आ गए या आपको जो है निफास वगैरह का जो है निफास हो गया, बच्चे की पैदाइश हुई, उसमें निफास आना शुरू हो जाता है। इस हालत में इस माना कर आप नापाक हो जाती हैं, लेकिन अल्लाह ताला की एक ख़ास सिफत यह है कि अल्लाह ताला ने इंसान की ज़बान को कभी नापाक नहीं होने दिया और इसी बुनियाद पर ज़बान हमेशा तरो ताज़ा रहती है, तर रहती है, यानी थूक वगैरह से गीली रहती है, इसलिए ज़बान कभी नापाक नहीं होती। हाँ, अब यहाँ पर ये मसला पैदा होता है कि हम जो ज़िक्र कर रहे थे, हम इस्तिग़फ़ार कर रहे थे, हम इस्तिग़फ़ार करते हैं, अल्लाह ताला हमें उसके फ़ायदे महसूस होने लगते हैं, लेकिन बीच में हम अगर नापाक हो जाएं, बीच में हमको हैज़ आना लगे, हमारे पीरियड शुरू हो जाएं, हमारी माहवारी शुरू हो जाए, तो हम उसको छोड़ दें या करते रहें? इसकी क्या शक्ल है? तो मेरे प्यारी बहनों, इसकी शक्ल ये है कि आप अगर नमाज पढ़ रही हैं तो हैज़ की हालत में आपकी नमाज भी माफ़ हो जाती है। आप अगर कोई कुरान करीम की तिलावत करती हैं हाथ में लेकर के, कुरान करीम की तिलावत आप हाथ में लेकर के नहीं कर सकती। कुरान करीम की आयत और कुरान करीम की आप कोई सूरत भी है नहीं पढ़ सकती। हाँ, इसकी इजाज़त यह उलमा ने दी है कि अगर आप कुरान करीम की कोई ऐसी आयत है जो आपका मामूल है, जिसको आप अपने पाकी हालत में भी हमेशा करती हैं, मसलन बहुत सी मेरी माँ बहनें इसका विर्द रखती हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, इस आयत का विर्द रखती हैं। बहुत सी बहनें जो है जिसको बोलते हैं आयत करीमा यानी ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इसका विर्द रखती हैं। बहुत सी मेरी बहनें जो है और जो रब्बना ज़लमना अनफुसना, इसी तरह की बहुत सी ऐसी आयत हैं जो कि गैर नापाकी की हालत में यानी पाकी की हालत में भी वो अपना विर्द रखती हैं। तो ऐसी बहनों को इस चीज़ का इजाज़त है कि वो अपनी नापाकी हालत में भी इस चीज़ का विर्द जारी रखें, उनको इजाज़त है, बशर्ते कि वुज़ू कर लिया करें। मान लो बहुत सी ऐसी औरतें होती हैं कि उनका मामूल है पाकी हालत में कि वो इस्तिग़फ़ार की 5 तस्बीह रोज़ाना पढ़ती हैं, या इस्तिग़फ़ार की 2 तस्बीह या 1 तस्बीह, या जितना उनका मामूल है पाकी की हालत में वो इस्तिग़फ़ार करती हैं, लेकिन अब बीच में उनको हैज़ आने लग गया, वो नापाक हो गई, नमाज उनकी बंद हो गई, कुरान करीम की तिलावत पढ़ना उनका बंद हो गया। तो क्या ये अब ज़िक्र अज़कार कर सकती हैं? तो इनको इजाज़त है कि वो ज़िक्र अज़कार कर सकती हैं, लेकिन हाँ, यहाँ पर 2-3 चीज़ों की शराइत लगाई गई हैं। कुरान करीम की आयत जो है वो आप ज़बानी वुज़ू करके पढ़ेंगी, ज़बानी जो ज़बानी पढ़ती हैं यानी पाकी की हालत में ज़बानी पढ़ती है, उसी तरह नापाकी की हालत में भी ज़बानी ही पढ़ेंगी, कुरान को हाथ नहीं लगाएंगी। इसी तरह तस्बीहात पर आप कोई इस्तिग़फ़ार या दुरूद शरीफ या कोई कलमा पढ़ती हैं तो आप तस्बीह में नहीं बल्कि अपने दिल में और अपनी ज़बान से वो कलमा पढ़ेंगी या इस्तिग़फ़ार करेंगी। इंशाअल्लाह जो फ़ायदे और जो आपको फ़वाइद, जो बेनिफिट्स आपको जो है पाकी की हालत में हासिल होते हैं, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो आपको नापाकी की हालत में भी हासिल होंगे। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई कि उन बहनों को इजाज़त है जो पाकी की हालत में जो उनका ज़िक्र है, जो उनका मामूल है वो करती हैं, उनको अपनी नापाकी की हालत में उसी विर्द को करना
درست ہے، بشرطے کہ وہ قرآن کریم کو ہاتھ نہ لگائیں، اگر قرآن کی وہ عادی ہے تو قرآن کو ہاتھ نہ لگائیں، تسبیحات پڑھتی ہیں تو تسبیحات کو ہاتھ نہ لگائیں، دل ہی دل میں زبان سے وہ اپنے اس معمول کو کر سکتی ہیں، استغفار کی کثرت کر سکتی ہیں، درود شریف کی کثرت کر سکتی ہیں، لا الہ الا اللہ کی کثرت جو پاکی کی حالت میں وہ کرتی ہیں وہ کر سکتی ہیں، تو ان بہنوں کو اجازت ہے بشرطے کہ وہ کسی بھی چیز کو ہاتھ نہ لگائیں۔ اور ایک بات اور یہاں پر یہ دھیان رکھیں، اگر آپ مان لیجئے کوئی ذکر و اذکار کر رہی ہیں تو دوسرے کو یہ محسوس نہ ہونے پائے، وہ آپ کے شوہر یا کوئی بھی ہو، اس کو یہ محسوس، آپ کے شوہر کو تو خیر پتہ چل جاتا ہوگا، جو خاوند ہوتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے، لیکن کسی اور کو یہ پتہ نہ چلے کہ ہاں آپ اس حالت میں ہیں جس حالت میں آپ نماز یا ذکر نہیں کر سکتی، یعنی آپ ناپاکی کی حالت میں ہیں، اس حالت کو آپ دوسرے کے اوپر ظاہر نہ کریں سوائے اپنے شوہر یا خاوند کے۔ اسی بنیاد پر رمضان مبارک آ رہا ہے، مان لیجیے رمضان کا ایک مسئلہ میرے پاس بہت آتا ہے، وہ بھی یہاں پر میں کلیئر کرتا چلوں۔ جب یہاں پر ماہواری یا پیریڈس کی بات ہو رہی ہے تو حیض کی بات یہاں پر ہو رہی ہے تو میں اس کا بھی مسئلہ کلیئر کرتا چلوں۔ بہت سی بہنیں ایسی ہوتی ہیں جو رمضان کی چاند رات انہوں نے کر لی پاکی کی حالت میں، انہوں نے 2-3 روزے رکھے، وہ بھی پاکی کی حالت میں رکھے، لیکن اب ان کو جو ہے کیونکہ رمضان کی 30 یا 29 روزے ہوتے ہیں، اور کوئی بھی ایسی عورت یا کوئی بھی ایسی بہن یا لڑکی جو نوجوان ہوتی ہے بالغ، وہ پورے 30 دنوں تک پاک نہیں رہ سکتی، 20-22 یا 16-17 دن تک پاک رہتی ہے۔ اس کے بعد میں جو روزے رہ جاتے ہیں ان روزوں کو وہ سحری کھائے، اور سحری کھا کے روزہ نہ رکھے، سحری کھا کر سو جائے لیکن روزہ نہ رکھے، روزے کی نیت نہ کرے، اور پورا دن کچھ کھائے پیے بھی نہیں رمضان میں، روزہ بھی نہ رکھے ناپاکی کی حالت میں، اور کچھ کھائے پیے بھی نہیں، اس حالت میں رہے جیسے روزہ دار رہتے ہیں، اپنے آپ کو کسی دوسرے کے اوپر یہ ظاہر نہ ہونے دے کہ ہاں یہ لڑکی ناپاک ہے، یا یہ عورت کو حیض آ رہا ہے، یہ ناپاک ہے، اپنے آپ کو اس طرح چھپا کر کے رکھیں اور روزہ بھی نہ رکھیں، یعنی کہ سحری تو کھائیں جس طرح روزہ دار سحری کھاتے ہیں اس طرح سب کچھ کریں، افطار بھی انہیں کے ساتھ میں کریں، لیکن اپنے آپ کو یہ ظاہر نہ ہونے دیں کہ آپ اس وقت ناپاک چل رہی ہیں۔ تو میرے عزیز بہنوں اور میرے ویورز، میں سمجھتا ہوں یہ دونوں مسائل آپ کے سمجھ میں آ گئے ہوں گے، یعنی ذکر و اذکار کرنے کا بھی آپ ناپاکی کی حالت میں کن شکلوں میں کر سکتی ہیں، اور رمضان کے روزہ بھی آپ کس شکل میں ملتوی کر سکتی ہیں، یہ دونوں چیزیں آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ سمجھ میں آ گئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے، اور شیئر ضرور کیجیے ویڈیو کو، تاکہ زیادہ سے زیادہ میری بہنوں کو اس بات کا پتہ چلے اور اس بات سے وہ واقف ہو سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ملتے ہیں آپ سے پھر کسی ویڈیو، جب تک کے لیے خیال رکھیں، اللہ حافظ۔